हाँ बेटा, तो कल हम लोग ने डेप्रिसिएशन चैप्टर शुरू किया था, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन का मतलब हमने बताया था रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। जब किसी एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है तो उसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। देन आई टोल्ड यू द कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन आल्सो, क्या कारण थे उसके। कांस्टेंट यूजेज, एसेट के यूज करने से बार बार उसकी वैल्यू कम हो रही थी। एक्सपायरी ऑफ टाइम, राइट। ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस में आई हैव टोल्ड यू आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है हमारी वो पुरानी हो जाती है, तो उससे जो भी एसेट हमने खरीदा होता है उसकी वैल्यू गिर जाती है बाय एक्सीडेंट्स एंड बाय परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस। सो दीज वर सम ऑफ द कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। देन वी डिड एंट्रीज ऑफ डेप्रिसिएशन, कि कैसे अगर कोई एसेट डेप्रिशिएट होता है तो व्हाट इज द प्रोसेस फॉर रिकॉर्डिंग इट एज अ जर्नल ट्रांजैक्शन। तो अगर हमारी मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 10% से, तो हम क्या करते हैं बेटा, मशीनरी टू, पहले तो हमने खरीदा है एसेट, तो मशीनरी टू बैंक, एसेट खरीदने की एंट्री होती है मशीनरी टू बैंक। उसके बाद हमने फिर क्या किया है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। तो जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उस पे हो जाता है डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज डेबिटेड, व्हाई, बिकॉज इट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड वी ऑलवेज डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड अगेंस्ट द एसेट। जो भी एसेट हमने खरीदा है उसको क्रेडिट करते हैं, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि पहले यहाँ पर हमने जब एसेट खरीदा था बेटा, वो एसेट हमने मान लीजिए खरीदी थी यहाँ पे मशीनरी 50,000 की, ये हमने मान लीजिए खरीदी है 50,000 की। अब 50,000 का 10% डेप्रिसिएशन इज 5,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5,000 विच इज 10% ऑफ 50,000, करेक्ट। अब देखो जो एसेट हमारा 50,000 का था, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा था, डेबिट, मतलब वैल्यू बढ़ी हुई थी। अब यहाँ पे एसेट क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट। दैट मीन्स देयर इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट बाय ₹5,000। अब जब हम ईयर एंड में हम बैलेंस शीट बनाते थे, इफ यू ऑल रिमेंबर, ईयर एंड में बैलेंस शीट में हम इसकी क्या वैल्यू शो करते थे, हम शो करते थे 50,000 माइनस 5,000 डेप्रिसिएशन। ये सब लोग कर चुके हैं, डू यू ऑल रिमेंबर? यस मैम। ओके बेटा। उसके बाद अगर हमारे एसेट को, ये हमने अब ये वाला एसेट जो था हमारा मशीनरी और वॉट एवर एसेट दैट वी हैड परचेज्ड, नाउ वी आर सेलिंग दैट एसेट। जब भी हम एसेट सेल करेंगे तो पैसा हमारा कहां पर आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा। एंड वी हैव क्रेडिटेड एसेट बिकॉज इट इज मूविंग आउट, बिकॉज द एसेट इज मूविंग आउट, द एसेट हैज बीन सोल्ड, ठीक है, इसीलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। नाउ टू केसेस विल बी जनरेटेड ऑन द एसेट। नंबर वन, या तो हमको एसेट बेचने पे लॉस होगा, या दूसरा केस क्या है, एसेट बेचने पे हमको क्या होगा, गेन होगा। तो अगर हमको एसेट बेचने पे लॉस होगा, तो मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्रीज में नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। तो जब भी लॉस होगा उसको हम करेंगे डेबिट, और जब भी गेन होगा तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो अगर हमको एसेट बेचने पे लॉस हुआ है, अब यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आज हम लोग क्लास में सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉस, मान लीजिए मशीन थी आपकी 50,000 की, ठीक है बेटा, इसी एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। 50,000 की मशीन थी, करेक्ट। 50,000 पे हमारा डेप्रिसिएशन कितना था, 5,000। तो अब ये मशीन की वैल्यू कितनी है, 45,000, करेक्ट। अब ये 45,000 वाली चीज यू आर सेलिंग इट इन द मार्केट फॉर 42,000, तो बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? मैम प्रॉफिट। फिर से सुनो बेटा, जो मशीन की वैल्यू 45,000 है, अब आप उसको बेच रहे हो 42,000 में, लॉस। मैम लॉस होगा। लॉस नहीं लिखा हुआ है 3,000, करेक्ट। ये ऐसे कैलकुलेशन होता है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे किया, हमने एसेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस किया। हमने एसेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो हमारी लेटेस्ट वैल्यू थी मशीन की, जो वैल्यू, उस दिन तक वैल्यू हम बेटा चेक करेंगे जिस दिन वो मशीन बिक रही है। बात समझ आई? अब यहाँ पर मान लो दूसरा सिनेरियो गेन का हम लोग करते हैं। 45,000 की मशीन थी, ये बिक रही है 48,000 में। अब क्या हो रहा है बेटा, हमको 3,000 का प्रॉफिट। 3,000 का प्रॉफिट, तो यहाँ पर 3,000। सो दिस कैलकुलेशन यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। आपको इसमें क्यों आंसर्स गलत आते हैं बच्चों के, क्योंकि डेट्स बहुत वो लोग कंफ्यूजन में देते हैं।
दे गिव यू डेट्स इन अ वेरी कंफ्यूजिंग वे कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन ले लोगे, उसके बाद आप देखोगे कि इन्होंने तो एसेट खरीदा ही बहुत लेट है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमको इसमें सिर्फ और सिर्फ डेट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पहले आपको फिगर आउट करना है कि कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन का, नंबर 1। दूसरी चीज आपको ये फिगर आउट करनी पड़ेगी कि कितना, कब हम एसेट खरीद रहे हैं, राइट? सो वील बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1 टुडे। बी वेरी पर्टिकुलर कि हमको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। देखो, अ कंपनी, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। अ कंपनी परचेज्ड अ प्लांट फॉर रुपीज 2 lakhs on 1st April 2016, right? It spent 10,000 on installation. Correct? 10,000. Depreciation is provided at the rate of 10% on straight line method, which is fixed installment method. ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड जिसमें हम डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं। दिस इज द मेथड नंबर 1। ऑल राइट, ऑन 31st of December the plant is sold for 1,20,000, for rupees 1,20,000. Now you have to prepare the plant account, and accounts are closed on 31st of March. Accounts are closed on 31st of March. ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब इसमें पहली चीज आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अंडरलाइन कर लिया करो। हमने मशीन कब खरीदी है? 1st April 2016। 1st April 2016 को हमने मशीन खरीदी है। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? 10%। और किस मेथड पे है? स्ट्रेट लाइन मेथड पे है। ठीक है बेटा, 31st दिसंबर को हम ये प्लांट बेच रहे हैं 1,20,000 का। 31st दिसंबर 2018, 31st दिसंबर 2018 को हम ये प्लांट बेच रहे हैं। And accounts are closed on 31st of March. That means which year are they following? They are following the financial year and not the calendar year. पहली चीज, हम लोग financial year follow कर रहे हैं, which starts from 1st of April and ends on 31st of March. पहली चीज, ठीक है। अब हम लोग इसमें अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे, प्लांट अकाउंट, जैसे हमने आपको कल बताया था लेजर का फॉर्मेट। डेट, particulars, amount, date, particulars, amount. Ma'am, please show the question. 1 minute बेटा, ये है क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे ऊपर प्लांट अकाउंट। दिस इज द प्रॉपर वे टू डू द क्वेश्चन। चलो, कब हमने प्लांट खरीदा है बेटा? 1st April 2016। तो यहां लिख दो 16, 17, 16, 17। ठीक, 1st of April टू बैंक अकाउंट। जब प्लांट खरीदते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीस। फिर से उसी दिन करेंगे टू बैंक, जो हमने आपको कल बताया था एक्सपेंसेस का। हमने कितना खर्चा किया है इंस्टॉलेशन पे? ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इंस्टॉलेशन, सो दैट इट इज वेरी क्लियर कि ये एक्सपेंसेस किस रिगार्ड में खर्च हुए हैं। 10,000, करेक्ट। नाउ टेल मी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2,10,000 पे 10% कितना हुआ बेटा? 21,000।
21,000, correct. 21,000. Now what is the balance over here? By balance carried down, बताओ बेटा, 2,10,000 minus 21,000. 2,89,000. 1,89,000. 1,89,000. ठीक, ये हमारा हुआ 1,89,000. टोटल आ गया हमारा दोनों में 2,10,000. ठीक, पहला स्टेप पहले साल का क्लियर. किसी को कोई डाउट फर्स्ट ईयर में? No, ma'am. ठीक, नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड ईयर. अब एक चीज ये देखना कि एसेट कब बिक रहा है, 31 दिसंबर 2018. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशंस पहले ही आप लोग कर लिया करो. 16, 17, ठीक, ये खत्म हुआ आपका मार्च में. अब 17, 18, तो क्या यहाँ पे दिसंबर फॉल करेगा? नहीं, ये तो मार्च में खत्म हो जाएगा. दिसंबर फॉल करेगा 18, 19 में. तो इस ईयर में हमको थोड़ा कैलकुलेशंस के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा. सेकेंड ईयर में देयर इज नो चेंज, सो वील डू द सेम थिंग अगेन. 17, 18, 1st of April टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. यही वाला बैलेंस हम यहाँ पर आगे लेकर आ रहे हैं, ये वाला. ठीक है, कितना बैलेंस है हमारा? 1,89,000. 1,89,000. Now what will be the amount of depreciation over here? 21,000. 21,000 अगेन, क्योंकि ये कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड है, जिसपे हम ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगाते हैं. ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट इस मशीनरी की थी 2,10,000, तो फिर से हमारा सेम डेप्रिसिएशन आ जाएगा. नाउ बैलेंस इट अगेन. 1,68,000. 116 की 60? 168. 168, करेक्ट. ये हो गया सेकेंड ईयर भी कंप्लीट. देखो कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ हर ईयर बेटा डेप्रिसिएशन निकाल के लिखना है. 189 इज द टोटल. 189. अब हमको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा थर्ड ईयर में बेटा. 18 एंड 19 में थोड़ा सा हमको अब केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास एसेट कब तक है? 31 दिसंबर तक है. तो अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक हमारे पास एसेट कितने महीने का है बेटा? स्टार्ट कैलकुलेटिंग इंक्लूडिंग अप्रैल आल्सो. अप्रैल, मई, जून, 9 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स. तो जो डेप्रिसिएशन 21,000 पूरे साल का था, यहां पर हमको सिर्फ उसको प्रोपोर्शनेटली 9 मंथ्स के लिए निकालना है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,68,000. ठीक है, अब देखो जिस दिन एसेट डेट बिकता है ना, डेट सब चेंज हो जाएंगी यहाँ पे. अब यहाँ पर हो जाएगी 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन. नाउ यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव. 21,000 पूरे साल का था, इनटू 9/12. यहीं पर वर्किंग हो गई, क्योंकि यहाँ पर एसेट हमारे पास इज ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स. सो 21,000 इंटू 9/12. कैलकुलेशंस करो बेटा. 15,750 आ रहा है. 15,000 750. 7. ठीक, अब देखो प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा. यहाँ नीचे हम वर्किंग नोट्स बना रहे हैं. कोशिश करना डेप्रिसिएशन चैप्टर में प्लीज मेंटेन वर्किंग नोट्स आल्सो. इट विल गिव वेरी गुड इंप्रेशन. देखो सिंपल तरीके से, वैल्यू ऑफ एन एसेट. ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट जो कि हमारा यहाँ पे प्लांट था, 1st of April को जब हमने खरीदी थी, तब उसकी वैल्यू कितनी थी? 2,10,000. करेक्ट. माइनस डेप्रिसिएशन. किस किस ईयर के आपने माइनस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन? 16, 17, 17, 18, 16, 17, 17, 18 एंड 18, 19. तीनों साल के आपने डेप्रिसिएशन माइनस करने हैं, जो कि था 21,000 प्लस 21,000 और प्लस 15,750. इन तीनों को प्लस करो इंडिविजुअली. मेरे को बताओ बेटा कितना आया? 42,000 एंड 15,750. 57,750. अब हमारे एसेट की कीमत थी 2,10,000, जिसमें से डेप्रिसिएशन हर साल का मिलाकर, तीनों साल का मिलाकर हुआ 57,750. सो द वैल्यू टुडे इज, what is the value over here? ये आ रहा है बेटा, चेक करो. 1,52,250.
152, Yes, ma'am. ठीक है ना? Yes, ma'am. Yes. अब इस एसेट की वैल्यू है 1,52,250, पर हम इस एसेट को बेच कितने का रहे हैं? चेक 120. करो, 1,20,000 का हम इस एसेट को बेच रहे हैं। तो जो एसेट की वैल्यू 152,250 है, वी आर सेलिंग इट फॉर 120, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? Profit हुआ. लॉस नहीं, लॉस हुआ. चेक करो, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। लॉस हुआ, ठीक है। अब हम जब एसेट बेचते हैं बेटा, उसकी जर्नल एंट्री हमने क्या बताई थी? हमारे पास पैसा कहां पर आएगा? हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। तो उसकी जर्नल एंट्री हमने आपको बताई थी बैंक टू एसेट। तो यहाँ पर बाय बैंक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले जिस दिन एसेट बिक रहा है उसी दिन की डेट डलेगी, 31 दिसंबर बाय बैंक। वो एसेट बिका है हमारा 1,20,000 का, सो 1,20,000, करेक्ट। अब हमको लॉस हो रहा है, यहां पर आप इसके बाद लॉस भी कैलकुलेट करके दिखाएंगे। लॉस ऑन सेल इज इक्वल टू 152,250 माइनस 1,20,000, ठीक है। तो 32,250 का आपको लॉस हो रहा है। लॉस भी हमने आपको बताया था इस तरफ आएगा, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 32,250। अब ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट बैलेंस हो जाएंगे। सबको क्लियर हुआ बेटा ये न्यूमेरिकल? यस मैम Yes, ma'am. यस। अभी तो ये इसलिए इजी था क्योंकि देयर वाज ओनली वन एसेट, राइट, एंड एक ही एसेट था, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं था। अब इसमें कंफ्यूजन्स कैसे क्रिएट होते हैं? इन द सिमिलर क्वेश्चन दे विल बी गिविंग यू, वी हैव बॉट 2 मशीन्स, वी हैव बॉट 3 मशीन, या इसी मशीन के वो लोग पार्ट्स कर देंगे कि 1/4 ऑफ दिस मशीन वाज सोल्ड फॉर इतना, वहां पर कंफ्यूजन्स होते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, राइट। सॉरी, एक और ऐसा ही करते हैं, फिर we'll move on to the difficult one. 1 जनवरी 2016 को खरीदा है, प्लांट खरीदा है for 3 lakhs, right? I'm writing in very short forms. Depreciation at the rate of 20% on original cost method, which is again method number 1, straight line method, original cost method, fixed installment methods. These are the names for one method. On 30th November 2018, on 30th November 2018, the plant is sold for 1 lakh. The plant is sold for rupees 1 lakh. ठीक, इसमें भी बुक्स कब बंद हो रही है? Books are closed on 31st of March. Books are closed on 31st of March every year. चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट बेटा। फिर से प्लांट अकाउंट बनाना पड़ेगा हम लोगों को। लेट्स प्रिपेयर द प्लांट अकाउंट। डेट, particulars, amount, date, particulars, amount. चलो हेडिंग लिखते हैं, प्लांट अकाउंट, date, and don't forget to write बेटा DRCR on the top, right? फॉर्मेट और इन सब के बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं। तो प्रेजेंटेशन इतना ब्यूटीफुल करो कि अगर आंसर गलत भी हो तो भी एग्जामिनर इंप्रेस होके कुछ नंबर तो दे ही दे। DRCR। चलो, who is going to tell me the entire question? देवशीष, चलो let's try. यस मैम Start beta. 1st of January to, what will I write over here? Plant account टू बैंक yes, अकाउंट bank account. Very good. What is the value of plant? 3 lakhs. Correct? 3 लाख यस Hmm. मैम Now the depreciation would be for the entire year or for a certain period of months over here on 31st of March. What will be the time period for which we'll calculate depreciation? हमने एसेट कब खरीदा है बेटा? Look at the date. जनवरी में तो कितने Yep. कितने महीने के लिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा? 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए। वेरी गुड।
तो 3 लाख का यहाँ पर हम करेंगे 20%, 3 lakhs 20% फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months ओनली। चलो कितना आएगा बेटा? 15,000. कितना आ रहा है बेटा? मैम 15,000। 15,000। चलो ठीक। नाउ वील बैलेंस इट। फर्स्ट ईयर खत्म हमारा काम। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3 लाख माइनस 15,000 इज 2,85,000। पहला साल हमारा कंप्लीट हो गया बेटा यहाँ पर। ठीक है, 3 लाख और 3 लाख यहाँ पे टोटल लिख देते हैं। फर्स्ट ईयर कंप्लीट 3 lakhs एंड 3 lakhs। कब बिक रहा है एसेट? 30 नवंबर 2018। तो ये 16-17 का हो गया। अब क्या 17-18 में ये आएगा 30 नवंबर 2018 कि 18-19 में आएगा? मैम ये 1 अप्रैल से 2016 से स्टार्ट होगा ना अभी, बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये तो 17-18 अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक, आई एम आस्किंग यू, जो 30 नवंबर को जो हमने मशीन बेची है वो इसी साल होगा कि नेक्स्ट ईयर होगा? मैम नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर होगा। नेक्स्ट ईयर, करेक्ट। अब यहाँ पे 1 अप्रैल। देवशीष, अब इस साल कितना डेप्रिसिएशन होगा बेटा? मैम अभी ये 16-17 कंप्लीट कहाँ हुआ है? क्यों 16-17 तो कंप्लीट हो गया ना बेटा, 3 ही महीने की है तो ये मैम, हमारे पास मशीन थी। मैम मार्च के बाद अप्रैल आता है ना। ये 16 में लिया है ना। मैम 1 अप्रैल 2016 ब्रॉट डाउन जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ, तुम लोग क्या कह रहे हो हमको समझने दो। एक सेकंड, एक एक करके बोलो। शिवम बोलो, क्या बोल रहे हो, क्या गलती की हमने? मैम ये कह रहा हूँ कि जैसे प्लांट परचेज हुआ 1 जनवरी 2016 को, 3 मंथ यूज हुआ, तो 31 मार्च 2016 बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके 1 अप्रैल 2016 ब्रॉट डाउन जाएगा ना। तो अभी 16 से 31 मार्च 2017 तक चलेगा। 16 बेटा जो हमने बिल्कुल आपने सही किया है। 17-18। अच्छा, ये तुम लोग ये डेट्स कह रहे हो? यस मैम। यस मैम। अच्छा देखो, ये हमने इसलिए ऐसे कर दिया क्योंकि हमारा ईयर तो फाइनेंशियल ईयर ही चल रहा है ना बेटा। हमारा ईयर फाइनेंशियल ईयर ही चल रहा है। Although we have वही कह रहा purchased हूँ। this on 1st January and both the years are lying in 17 only। आप ये कह रहे हो ना कि यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस हमारे 17 में हो रहे हैं। नो मैम, जो भी परचेज हुआ है वो सिर्फ परचेज 2016 में हुआ है ना, 17 में कैसे हुआ अभी? We are talking about year, not date. ईयर मैम। कि मैम 16 में परचेज हुआ, 2006 देन मार्च में वो डेप्रिशिएट जो हुआ। हाँ, वही। हाँ, मैम जो फिर आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन करा है वो मैम आपने 17-18 कर दिया है फाइनेंशियल ईयर। वो मैम 16-17 अभी 16-17 कंप्लीट होगा। नहीं हुआ ना। 6 समझ गए, फर्स्ट ये होना अप्रैल चाहिए। 17। गॉट योर पॉइंट। 16 ये टू होना चाहिए 17 15-16 जब हम 17 लोग प्लांट होगा। खरीदा है। यस मैम, जो ऊपर हाँ, आपने बाय करेक्ट करेक्ट डेप्रिसिएशन करेक्ट। लिखा है वो 16 ये ही आएगा ना सिर्फ वहां 15-16 पे। होना चाहिए, आगे 16-17 अब हम करेंगे। ठीक ठीक, सॉरी। वही चीज। थैंक यू थैंक यू। ये बस मैं डेट चेंज कर दूं। यहाँ Yes, पर होगा 15-16 ठीक। बस Yes, डेट्स में ही कंफ्यूजन था। अब यहाँ पर ये होगा 16-17, ठीक है ना? यस मैम। थैंक यू बेटा। अब यहाँ पर बताओ कितने महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का? फुल ईयर फुल ईयर। Yes. तो यहाँ पर 3 lakhs का 20% कितना हो जाएगा बेटा? 60,000। 60,000। बैलेंस कर दो इसको 31 मार्च को फिर से। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 285 minus 60 is 225। 225। 225। अभी थर्ड ईयर भी हमको पूरा करना पड़ेगा। अब मशीन 4th ईयर Yes, में बिक ma'am. रही है, करेक्ट। ऐसे मेरा 1 साल कम होता। ठीक, अब हो जाएगा 17-18। 17-18 सेम चीज रिपीट करनी है हमको। 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर से सेम चीज 225। 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन, अगेन सेम डेप्रिसिएशन विच इज 60,000। अब बैलेंस कितना आया बेटा? 225 माइनस 60 कितना आएगा बेटा? 165। 165। 165। अब 4th ईयर का करेंगे जिसमें अब हमारा मशीन बिका है। अब यहाँ पे Yes. कितने महीनों का डेप्रिसिएशन होगा बेटा? 30 नवंबर को बिका है।
तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर कितने महीनों का हुआ? 8 months. 8 मंथ। 8 months. अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 8 मंथ्स का, तो 60,000 पूरे साल का है, तो 8 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 60,000 इंटू 8 अपॉन 40,000. कितना आएगा बेटा? 40,000. 20 40,000. 40,000। यहाँ पे करेंगे अब हम 18 19 1st of April टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, सॉरी यहाँ पर तो 165। अब यहाँ पर 30th नवंबर को सारी चीजें होंगी बाय डेप्रिसिएशन 40,000। अब चेक करो इस मशीन की वैल्यू आज की डेट में कितनी बची। पहला डेप्रिसिएशन था 15,000 प्लस 60 प्लस 40, कितने हुए टोटल डेप्रिसिएशन इसके सारे? 1,75,000. 60 and 60 is 120, 120 and 40, 160, 175। 3 लाख में से 175 तो डेप्रिसिएशन चला गया। 3 लाख Yes, में ma'am. से टोटल इसके डेप्रिसिएशन जब हम माइनस कर रहे हैं वो 175 आ रहा है, तो वैल्यू कितनी बची? To 125. वैल्यू ऑफ प्लांट, ये हो गया वैल्यू ऑफ प्लांट ऑन 30th नवंबर 18, ठीक है ना? Yes, ma'am. 1,25, और ये हम सोल्ड कितने का कर रहे हैं? 1 लाख रुपए का, तो हमको 25,000 का 1 क्या lakh. हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट Profit. हो जाएगा 1,25 की वैल्यू है, नहीं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? मैम लॉस होगा। Loss हुआ मैम. लॉस। Loss हुआ. 1,25 की वैल्यू है और हम वो बेच रहे हैं 1 का, तो हमको 25,000 का लॉस हुआ। वो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से, पहले बाय बैंक कितने की हम बेच रहे हैं? 1 लाख रुपए यहाँ पर ये लिखेंगे, और फिर लिखेंगे हम लोग बाय लॉस 25,000। देखो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, न्यूमेरिकल खत्म हो गया। देखो कितना डेट्स में कंफ्यूजन था कि इवन आई गॉट कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन। तो डेप्रिसिएशन बस यही डेट्स में ही कंफ्यूज करता है और कुछ नहीं करता है। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर बेटा? Yes, ma'am. अब एक लिख रहे हैं, फटाफट तुम लोग स्टार्ट करना, जिसमें 2-3 मशीनरी दे रहे हैं, ठीक है? स्टार्ट करो। स्टार्ट करो फटाफट। ऑन 1st January 2016 machinery is purchased for 250, राइट? फिर से 1st July 2016 एक और मशीनरी खरीदी है, एडिशनल मशीनरी इज परचेज्ड for rupees 1 lakh। जल्दी टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। एक लाख की हमने एक और मशीन खरीदी है, ठीक है? अब आगे क्या कह रहा है? ऑन 1st of July 2018 machine purchased on 1st of January 2016 was sold for 143, was sold for 1,43,000, ठीक है? And a new machinery was purchased, and a new machinery was purchased at a cost of rupees 2 lakhs, ठीक है? अब इसमें जो दूसरी इंफॉर्मेशन आपको है, डेप्रिसिएशन है एट द रेट ऑफ 5% बाय SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, वही पहला वाला मेथड। और इसमें कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है बेटा, ये याद रखना, कैलेंडर ईयर, ठीक है? कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। डेप्रिसिएशन आपका 5% है ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, हाईलाइट कर लो। कैलेंडर ईयर मतलब 1st of January से 31st of December, करेक्ट? हमने यहाँ पे 1st of January को एक एसेट खरीदा है 2016 को। कितने का खरीदा है हमने? 2,50,000 का।
फिर हमने उसी साल बेटा जुलाई में एक एसेट खरीदा है 1 लाख रुपए का। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन 1 जुलाई को जो हमने मशीनरी 1 जनवरी को खरीदी है वो हमने बेच दी है 143 की और नई मशीनरी खरीदी है। तो व्हाट वील डू इज ना, वील डू दिस क्वेश्चन विदाउट मेकिंग द फॉर्मेट। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे ही करते हैं। देखो आप लोग घर पे उसके फॉर्मेट बनाना, सी आई विल टेल यू, वील डू इट दिस वे। मशीन 1 पूरा कैलकुलेशन करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। मशीन 2 वैल्यूज देखते हैं आती है कि नहीं प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। वील डू इट दिस वे, ऐसे करते हैं। दिस विल बी मशीन 1, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। मशीन 2 एंड मशीन 3, करेक्ट, ऐसे। अब देखो मशीन 1 हमने कब खरीदी है बेटा, 1 जनवरी 16, 2.5 लाख रुपए पे 5% कितना होगा बेटा, 2,50,000 का 5% कितना होगा बेटा, 12,500 12,500। पहले साल का देखो हमने डेप्रिसिएशन ऐसे सिंपल तरीके से माइनस कर दिया, तो 250 माइनस 12,000 1 लाख मतलब 12,500 है ना ये, सॉरी। यस मैम, तो ये होगा 237,500, करेक्ट। यस मैम। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 जनवरी 16। अब हमारी डेट आएगी 1 जनवरी 17। अब इस पे फिर से 5% डेप्रिसिएशन लगाओ, फिर से 12,500 क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। ठीक कर रहे हैं ना बेटा? यस मैम। हाँ, 12,500 फिर माइनस करो उसमें से, 237 माइनस 12,500 तो 225। ये वाला मैट्रिक नहीं लगा रहे। देखो सही आ रहा है 225 बेटा। यस मैम, 2,25,000। हाँ, फिर 1 जनवरी 18। अब इसी साल देखो मशीन बिक रही है जुलाई में, तो यहाँ पर फॉर 6 मंथ्स हो जाएगा। यहाँ पर कितने महीने के लिए डेप्रिसिएशन हो जाएगा, फॉर 6 मंथ्स। 12,500 पूरे साल का था, तो 12,500 डिवाइडेड बाय 2, 6250। चेक करो बेटा, यस मैम। 6250 ना। अब इस Yes, मशीन ma'am. की वैल्यू कितनी बची, 2,25,000 माइनस 6250 कितनी बची, बताओ बेटा माइनस करके जल्दी से। मैम 2,18,750। वेरी गुड। तो ये हमारी है वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है, ऑन 1 जुलाई। अब ये मशीन हम बेच रहे हैं 1,43,000 की। चेक करो बेटा प्रॉफिट है कि लॉस है। ये वाली मशीन हम बेच रहे हैं 1,43,000 की, जिसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 218,750। क्या बेटा, प्रॉफिट हो रहा है। देखो 218 वाली फिर से सुनो, 2,18,750 वाली चीज हम बेच रहे हैं 143 में। यस मैम, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, मैम 75,750। बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। सबको समझ आया बेटा? यस मैम। नो मैम। नो वाला कौन था, मैम मनीषा। मनीषा। देखो बेटा हमने ये 1 जनवरी को मशीन खरीदी थी 2,50,000 की। 2,50,000 का आपने सीधे सीधे 5% कर लिया, 12,500 बचा। यस मैम। तो वैल्यू इसकी ईयर एंड में कितनी हुई, 250 माइनस 12,500, 237,500। सेकेंड ईयर में सेम चीज हमने रिपीट करी, इसका फिर से 5%, 12,500। फिर अब इसकी कितनी वैल्यू बची, 225। अब 225 पे आपको 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है, क्योंकि आपका ये जो मशीन है ये बिक रहा है 1 जुलाई को। तो 225 पे जैसे 12,500 पूरे साल का था, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 6250। तो अब इस मशीन की वैल्यू कितनी बची, 225 माइनस 6250। अब इस मशीन की वैल्यू बची 218,750, 218,750। अब 218,750 वाली चीज हम बेच रहे हैं 143,000 में। तो क्या हुआ, प्रॉफिट की लॉस, लॉस हुआ। और कितने का Yes, हुआ, ma'am. आपने माइनस करके निकाल लिया। Okay, ma'am, I got it. ठीक है, चलो मशीनरी 2 का करते हैं। अब वो बिक नहीं रही है, उस पर सिंपल हमको डेप्रिसिएशन लगाना है। कब खरीदा है हमने, यहाँ पे 1 जुलाई को खरीदा है।
1 जुलाई को हमने मशीनरी 2 खरीदी है फॉर 1 लाख। जल्दी से 6%, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ फॉर 6 मंथ्स। मैम 2500 आएगा। 2500 आएगा, करेक्ट। अब 1 लाख माइनस 2500, 97,500। ठीक है बेटा, ये हो गया पहले साल का। दूसरे साल तो पूरे साल हमारे पास मशीन रही है 17 में, तो पूरे साल का हो जाएगा 5000 डेप्रिसिएशन। ठीक है, ऑन फुल वैल्यू। अब वैल्यू बची इसकी 92,500। ये बिग थोड़ी ना रहा एसेट, इसको तो बस ऐसे ही हमको करना है। फिर 2018 में पूरा डेप्रिसिएशन फिर से 5000, तो इसकी वैल्यू कितनी बची? 92 माइनस 5, मैम ये 17 में 5000 डेप्रिसिएशन कैसे आया? बेटा 1 लाख का सीधा सीधा 5%। वो तो यहाँ पे भी Okay. किया था, लेकिन यहाँ Yes, पे क्योंकि ma'am. मशीन आपके पास 6 महीने के लिए थी ना, तो वो आधा हो गया। Yes, ma'am. Yes, ठीक है ना, बताओ जल्दी से बताओ, 92,500 माइनस 5,000, मैम 87,500। 87,500, करेक्ट। अब इधर तीसरी मशीन देखो, हमने कब खरीदी है? हमने ये मशीन खरीदी है 1 जुलाई को, इसी साल, ऑन 1 जुलाई 2016। एन एडिशनल मशीनरी वॉज कुछ नहीं, यहाँ पर 2018 में हमने यहाँ पे खरीदी है ना। 18 में जिस समय हम बेच रहे हैं जुलाई में, 2 लाख रुपए की खरीदी है, तो 2 लाख पे 5% कितना हुआ 6 महीने के लिए? 10,000 मैम। 10,000। 2 लाख का 5% 6 महीने के लिए है ना बेटा? हम 5,000 हो गए। 6 महीने का था बेटा, कितना आएगा जल्दी बोलो बेटा? 5,000। 5,000, तो ये हुआ 1,95,000। ठीक है, सबको समझ आया? यस मैम। अब इसको तुम लोग न्यूमेरिकल के फॉर्म में करना, जैसे हमने यहाँ पे अकाउंट बनाए ऐसे करना। बस इसमें फर्क क्या हो जाएगा बेटा, रीजॉइन द मीटिंग ओके आफ्टर दिस। इसमें फर्क क्या हो जाएगा, जैसे आप एडिशनल मशीन खरीदते जा रहे हो ना, 2 बैंक 1, 2 बैंक 2, 2 बैंक 3 ऐसे कर देना। बाय डेप्रिसिएशन 1 मतलब पहली मशीन पे, देन बाय डेप्रिसिएशन 2 दूसरी मशीन का हो जाएगा। सो उससे कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। ऐसे बच्चे क्या करते हैं ना, एक ही में सब मिक्स करते चले जाते हैं कि पूरा डेप्रिसिएशन इकट्ठा, पूरा वैल्यू प्लांट की एक साथ ही वो मर्ज कर देते हैं। डोंट मर्ज द वैल्यूज, रादर स्टार्ट नंबरिंग देम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे। तो कभी मैम तीनों मशीन्स के लिए अलग अलग फॉर्मेट नहीं बन सकते? नहीं बेटा, वो रॉन्ग हो जाएगा। यू कैन नॉट मेक 2 प्लांट अकाउंट। हम इसी को न्यूमेरिकल फॉर्म में भी करके आपको दिखाएंगे। अभी मैंने इसलिए ऐसे किया ताकि आपको पहले डिफरेंस समझ में आए। ऑलराइट, जो कल अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़े हायर लेवल के करेंगे। इतना सबको